आज हमने करना है फंक्शन। फंक्शन होता क्या है बेटा? वैसे तो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने कल दी थी, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं टॉपिक को। जस्ट अ सेकंड। तो बेटा टॉपिक है फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी, ठीक है, is defined as a mapping, is defined as a mapping from set A to set B such that each element of A, of set A, obviously set A maps to, ठीक है, maps to बोलो या और has a image, maps to a unique element in set B, ठीक है। तो लेट से ये आपका सेट ए है, इसमें कोई एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये आपका सेट बी है, इसमें कोई एलिमेंट है लाइक 4 है, 8 है, ठीक है, और एक 10 ले लेते हैं, रैंडम में कुछ ले रहा हूँ। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट वो ना मैप करेगा सेट बी के किसी एक एलिमेंट को, ठीक है, जो कि यूनिक होगा। कोई एक ही एलिमेंट को वो मैप करेगा, दो को नहीं कर सकता। दो भी किसी को मैप करेगा, 3 भी किसी को मैप करेगा, ठीक है। लेट से 3 4 को मैप कर रहा है, 4 10 को मैप कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में जो पहला सेट होगा उसका हर एक एलिमेंट किसी एक यूनिक एलिमेंट सेट बी के को मैप करेगा। इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, तो पता लगा बेटा? यस सर। बेटा अब कुछ चीजें जो मैंने कल भी बताई थी आज भी मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। बेटा अगर 4 एलिमेंट हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लेट से कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक, ऐसा है अगर कि इस एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, ये सेट ए का एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज ही नहीं है, ठीक है, ये मैप ही नहीं कर रहा है किसी को, तो ये फंक्शन नहीं है। इसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। मतलब यहाँ से कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये एलिमेंट होता और ये इसको मैप कर रहा है, अब ये एलिमेंट बच गया ना सेट बी से, ये अब ये फंक्शन ही है, ये फंक्शन ही है। सेट बी के एलिमेंट बच सकते हैं लेकिन सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, ठीक है बेटा? यस सर। ओके। और ये भी बेटा फंक्शन नहीं है अगर कुछ ऐसा आपको नजर आता है। ये देखो 1 की दो दो इमेज हो, 2 भी और 4 भी, ठीक है, ये भी आपका फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 की इमेज जो है 2 है, यूनिक इमेज नहीं है, ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक एलिमेंट यस की सर। एक ही इमेज होगी और हर एलिमेंट की एक इमेज होगी फंक्शन में। ये एक आप कह सकते हो कंक्लूजन है हमारी पूरी डेफिनेशन में। तो ये क्लियर है?
आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब 3 चीजें देखते हैं फंक्शन से रिलेटेड, डोमेन। और हाँ, एक और चीज बेटा, फंक्शन सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है a to b, ठीक है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं f(x) इज इक्वल टू y, जिसमें x जो है वो सेट a से होगा और y जो है वो सेट b से होगा, ठीक है जी। यस सर। ठीक है। और y आपका नॉर्मली जो होता है वो x का कोई फंक्शन ही होता है। x का फंक्शन लाइक कुछ ऐसा हो सकता है x² + 1 या x³ + 2x² + 3, ऐसा हो सकता है कुछ, ठीक है। x³, इज दैट ओके? ये फंक्शन ऑफ x ही है ना, ये अगर आप देखो तो, है ना, यस सर। x का ही फंक्शन है। तो जो आपका x होगा वो सेट a का होगा, और जो इसका रिजल्ट आएगा जब x को पुट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो सेट b से होगा। इज दैट ओके? यस सर। अब 3 चीजें देखनी है जो हमने, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। वही एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 4 8 10। बेटा जो सेट ए होगा, इसके सारे के सारे एलिमेंट, ये आपका डोमेन होगा, ठीक है, जैसे रिलेशन में होता था। जो सेट बी होगा वो आपका कोडोमेन होगा। इसमें रिलेशन में जो रेंज होता था ना फंक्शन, वो में वो कोडोमेन होगा। और रेंज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, लेट अस से कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। 1 और 2 जो है वो उसकी वो उनकी इमेज क्या है 4, 3 और 4 की इमेज है 8। अब ये बच गया ना, ये बच गया, अभी भी ये फंक्शन ही है ना। यस सर। तो वो वाले एलिमेंट जो किसी सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज बनाते हैं वो होते हैं रेंज में। तो आपकी रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो किसी एलिमेंट की इमेज है या जिनकी कोई प्री इमेज है, ठीक है। तो कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके। कोडोमेन में क्या कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 4 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। लेकिन रेंज में कौन आएगा? रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो जो किसी एलिमेंट की इमेज बना रहे हैं, जो किसी एलिमेंट की इमेज है, ठीक है। इसमें हम बोल रहे हैं 1 मैप कर रहा है 4 को। 1 की इमेज क्या है? 4। 4। और 4 की प्री इमेज होगी, 4 की प्री इमेज है। 4 की प्री इमेज क्या है? 1। 1। ठीक है, 1 की इमेज 4, 4 की प्री इमेज 1। तो रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जिनकी कोई प्री इमेज हो या वो किसी की इमेज बनाए। बात एक ही है, घुमा के 2 तरीके से बोली गई है। तो डेफिनेशन क्लियर है बेटा, डोमेन की भी, कोडोमेन की भी, रेंज की भी? कोई डाउट तो नहीं? कोई भी क्वेश्चन आ जाए पूछा गया हो, डोमेन कोडोमेन रेंज सब क्लियर हो जाएगा? यस सर। ओके। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इसको बोलते हैं टाइप, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं आपके? एक होता है 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। 1 to 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। दूसरा है ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी इनटू फंक्शन। ये होता है बेसिकली, ये 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनटू का मतलब मैं सिंपल से बता देता हूँ। इनटू का मतलब होता है नॉट ऑन टू, मतलब जो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे वो इनटू होंगे,
ठीक है, तो पहले दो ही इंपॉर्टेंट है, ऑन टू नहीं है तो इन टू है। अगली कैटेगरी है मैनी वन। ऑब्वियसली नॉट वन वन, अगर वन वन नहीं होगा तो वो मैनी वन होगा। और लास्ट है बेटा आपका वन वन ऑन टू फंक्शन, मतलब बोथ वन वन एंड ऑन टू। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बाइजेक्टिव। तो इनकी डेफिनेशन अब देखते हैं। सेम एक दो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये ए फंक्शन, ये बी फंक्शन, 1 2 3 4। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है बेटा, हर एक एलिमेंट, वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक image in set B that is not the image of any other element in that set। तो मतलब वन, अगर वन की इमेज 4 है ना, तो 4 किसी और की इमेज नहीं होगा। ठीक है, 4 किसी और की इमेज नहीं होगा। 3 की 10 होगी, 4 की लेटेस्ट से एक और बना लेते हैं हम यहाँ पर 12, तो 4 की 12 होगी। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होगी। ठीक है, डिस्टिंक्ट होगी, और साथ में डिस्टिंक्ट, एवरी एलिमेंट विल हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज दैट इज नॉट द इमेज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। मतलब एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स की इमेज नहीं होगा, सेट बी का कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट की इमेज नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो वन वन नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है, सबकी डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज है, तो वो वन वन फंक्शन है। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो अब आते हैं हम ऑन टू फंक्शन पे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन होता है ऐसा। ऑन टू फंक्शन में बेटा रिपीट हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता उसका। और ऑन टू फंक्शन में होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट फॉर्म एन इमेज फॉर सम एलिमेंट ऑफ फॉर सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इमेज होने चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एलिमेंट जैसे यहाँ पर 12 है छूट गया तो ये आपका ऑन टू नहीं है, पर अभी ये ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन। सर बी की 2 से ज्यादा इमेज भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिपीट हो सकता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे इमेज बनाने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट इमेज बनाएंगे, वो वाली कंडीशन नहीं होती है इसमें। लेट से 15 भी है, एक छूट गया ना 15 यहाँ पर वन वन में, लेकिन सबकी यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज है ना, तो ये वन वन अभी भी वन वन है, ये अभी भी वन वन है। ये वाला ये ऑन टू है। कैसे ऑन टू है? क्योंकि सभी एलिमेंट जितने भी हैं 4 8 10 तीन एलिमेंट हैं, तीनों इमेज बना रहे हैं किसी ना किसी एलिमेंट की। समझ में आ गया बेटा? यस सर। और इनटू फंक्शन क्या कौन से होंगे? मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट 12 है, ठीक है, जो इमेज नहीं बना रहा है किसी की, वो नॉट ऑन टू हो गया, मतलब इनटू हो गया, है ना। और यहाँ पर लेट से एक पांच एलिमेंट है, जो ये देखो ये 12 के साथ इमेज बना रहा है, अब डिस्टिंक्ट नहीं ना रही इमेज, तो ये मैनी वन हो गया। समझ में आया बेटा? यस सर। वन 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 नहीं रहा तो मैनी, मतलब नॉट वन वन मतलब मैनी वन। यस सर। ठीक है, मैनी वन कोई फंक्शन की टाइप नहीं है, टाइप वैसे बेसिकली यही दो होती है, बट नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने दो और टाइप बना दिए। ठीक है, इनटू और मैनी वन। बेसिकली मैनी वन कोई अलग से टाइप नहीं है वो, बट बस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट वन टू वन। इनटू भी कोई अलग से टाइप नहीं है, वो नॉट ऑन टू कोई रिप्रेजेंट कर रही है।
ऑन टू नहीं है मतलब इनटू है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल दूं मैं, बताओगे आप कि ये ऑन टू है, इनटू है या कुछ? यस सर। ओके, ये कौन सा फंक्शन है बेटा? सर इनटू फंक्शन। बस आपने ना, आपने इसको ना, इसको फंक्शन इसको 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 ऐसे नहीं देखना है, आपने पहले डिसाइड करना है ये 1 1 है कि नहीं है। पहले ये बताओ, ये 1 1 है? यस सर। 1 1 है? नो सर। नो, क्यों नहीं है? सर 8 का पेयर नहीं है किसी के साथ। नहीं बेटा, ये 1 1 नहीं इसलिए सर, ये नहीं है, 1 1 है। नहीं है इसलिए क्योंकि 4 दो एलिमेंट की इमेज है। यस ठीक है, डेफिनेशन सर। दोबारा देख लो एक बार। सर 1 वो 1, एरो पता नहीं चला। अच्छा एरो नहीं पता है, अच्छा चलो माय मिस्टेक देन। यस सर। हाँ, चलो एक बार मैं इसको थोड़ा सा और, वैसे तो मैंने 4 के सामने ही लिखा हुआ है बेटा, बट चलो ठीक है। अब तो ये यस सर। 4 जो है वो 2 की इमेज बना रहा है, ठीक है ना, 1 की भी इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, इसलिए ये 1 1 नहीं। ऑन टू, ऑन टू है? यस सर। है? नहीं है सर। नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 8 का नहीं कोई पेयर है। बिल्कुल, 8 किसी की इमेज नहीं बना रहा है, इसलिए जो ऑन टू भी नहीं है। तो जैसे ये आप ये लिख सकते हो, इट इज नीदर 1 1 इनटू नॉर ऑन टू, फंक्शन। या फिर ऐसे लिख सकते हो, इट इज मैनी वन ऑन टू इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, यस सर। अगर आप ये भी लिखते हो ना, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तब भी ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिखते हो मैनी वन इनटू फंक्शन, तब भी ठीक है। अच्छा एक और देता हूँ, ये कौन सा फंक्शन है? सर ये ऑन टू। ऑन टू, ऑन टू है ये? सर ये 1 1 भी है, 1 to 1 फंक्शन है। मैनी टू वन है? नो सर। बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से। 1 4 2 6 3 8, 4 कुछ नहीं। ये फंक्शन ही नहीं है बेटा, क्योंकि 4 की तो इमेज ही नहीं है। यस सर। बेसिक डेफिनेशन नहीं भूलनी है, ठीक है। चलो आप बताओ, कॉम्प्लिकेट, मैनी टू 1 कॉम्प्लिकेट सेम नहीं है। करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, पहले 2 क्वेश्चन का आंसर आपने देना है बस। 1 1 है, ऑन टू है, 2 यस सर। क्वेश्चन बस पूछने हैं, बोले बोलो। 1 1 है? 1 1 है सर। 1 1 है, श्योर? नो सर 1 1 नहीं है सर ये। नो सर 2 का भी 6 है, 4 का भी 6 है। बिल्कुल, दो तो 1 ये 1 नहीं है। हाँ, थोड़ा सोच के फिर आराम से बोलो। ओके, ऑन टू है? यस सर। ऑन टू है? यस सर। यस, ठीक क्योंकि है। एक की इमेज 2 हो सकती है। हाँ, ऑन टू में क्या होता है, सभी कोई ना कोई इमेज बनने चाहिए, तो 3 ही एलिमेंट है, तीनों ही इमेज बन रहे हैं, 4 भी 6 भी 8 भी। ठीक है, यस सर। अब बुक में
बेटा क्लियर है? फंक्शन कोई भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा? यस सर, यस सर। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन अब जो रियलिस्टिक है थोड़ा सा, ये है मेरा क्वेश्चन, Z2 पॉजिटिव Z, ठीक है, Z2 पॉजिटिव Z। अब इनका मतलब क्या होता है आई गेस आपको पता होना चाहिए, ये बताया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये फंक्शन है Z2, ये सेट A है, ये आपका सेट B है, और ये आपका एक्चुअल फंक्शन है, ठीक। इसमें अब आपको ऐसे गोले तो बनाए नहीं गए हैं, ये आपको खुद बनाने हैं आप, राइट? यस सर। अब बनाएंगे हम गोले खुद। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूँ अभी, ये आपको अगले पेज पे करते हैं। ये देखो फंक्शन क्या है, Z2 Z प्लस, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या होता है? Z का मतलब क्या होता है बेटा? सर एलिमेंट। दोबारा बोलना। सर एलिमेंट है। L है, वो क्या होता है बेटा? सर एलिमेंट। एलिमेंट, Z एलिमेंट नहीं बेटा, नंबर सिस्टम में क्या होता है आपके मैथ में, क्या बोलते हैं Z को? Z किसको रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स में? सर इंटीजर, बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हाँ ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। और Z प्लस? सर ये पॉजिटिव इंटीजर्स को। बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पिछला कुछ नहीं भूलना है, पिछला सारा लगता रहेगा, साथ साथ चलता जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये अगर आपको दो सीधी लाइनें हैं, उसके बीच में x लिखा हुआ है, इन सीधी लाइनों का क्या मतलब होता है? नॉर्मल मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा होता है ना बेटा, x कभी कभी, क्या होता है इसका मतलब? बोलो। नहीं पता? समृति, हरिंदर, नहीं पता है? याद नहीं है, इसको बेटा बोलते हैं एब्सोलूट। एब्सोलूट का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाए तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तब भी आंसर पॉजिटिव आता है। एब्सोलूट पढ़ा था ना C प्लस प्लस में या जावा में? यस सर। या जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये होता है एब्सोलूट, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिटर्न करता है, साइन को छोड़ देता है। तो बेसिकली इंटीजर में कैसे कैसे एलिमेंट आ सकते हैं? इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा इंटीजर में? हाँ हाँ बोलो। बोलो। सर सर 3 5 3 5। सर ऑड नंबर्स जो होते हैं वो आएंगे। बेटा ऑड नंबर्स क्यों आएंगे? और इंटीजर में सिर्फ ऑड नंबर होते हैं, इवन नहीं होते हैं इंटीजर। होते हैं।
इवन भी होते हैं तो फिर सर ये नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल नेगेटिव इन्फिनिटी से चलते चलते फिर -3 10 -2 -1 0 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये होते हैं ना आपके नेगेटिव इंटीजर। अच्छा तो मतलब आपका सो ऑन करते करते लेट से यहाँ -2 लिख देते हैं, एक -1 लिख देते हैं, 0 1 2। ये देखो ये आपका z हो गया ना सेट, हो गया ना यस z। सर। अच्छा अब बताओ z पॉजिटिव क्या होगा फिर? सर जो पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? 1 2 0 नहीं आता है? तो 0 1 2 0 1 2 1 2 सो ऑन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने 2 तक ही लिए हैं तो यहाँ भी 2 तक ही लेते हैं। ठीक है, ओके। यस तो बेटा -2 का अगर हम मॉडुलस करें, सॉरी एब्सोल्यूट करें तो क्या आएगा रिजल्ट? क्या आएगा? सर -2 का 2 है। 2 आएगा। पॉजिटिव 2 आएगा। तो ये देखो इमेज -2 की इमेज कौन सी हो गई? 2। -1 की सर 1 पॉजिटिव 1। पॉजिटिव 1। ये देखो ये हो गई। ठीक है, यस सर। 0 की 0 1 की सो 1 सर। ठीक है, ये दोबारा मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, मर्ज हो गया। 2 की 2 2 ठीक है, इसमें आप मैपिंग भी खुद बना रहे हो, बनी हुई नहीं है। ठीक है, ओके। और ऐसे ही बेटा 3 की भी ऐसी ही होगी, -3 की भी ऐसी होगी, दोनों की 3 3 ही होगी, है ना। 4 की भी ऐसे ही होगी। आइडिया हो गया अब आपको, है ना, कि ऐसे ही होगा। इन्फिनिटी की इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी की भी इन्फिनिटी होगी, -5 5 दोनों की 5 होगी। तो आइडिया हो गया ना हमारा काफी। यस सर। ऐसा ही होगा। अच्छा आप बताओ, ये ऑन टू है, 1 1 है, दोनों है, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक है, बताओ। सर ये 1 1 नहीं है। यस सर। सर ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है? यस सर। यस सर, और ये इनटू फंक्शन नहीं है। और बेटा 1 1 नहीं है आप कह रहे हो, उसका कारण क्या है 1 1 नहीं है? क्योंकि सर हर एक मतलब यूनिक इमेज होनी चाहिए एक की, और डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट बेटा, इसमें डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। यूनिक वर्ड ठीक नहीं है, यस सर। डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, ओके अलग अलग होनी चाहिए। तो डिस्टिंक्ट नहीं है, -2 और 2 दोनों की सेम इमेज है ना। यस सर। ये दोनों दो -1 और 1 की भी। इसलिए ये 1 1 नहीं है। ओके, ऑन टू है। यस सर। ओके, ऑन टू है, मतलब यस सर। ये सारे के सारे इमेज बनाएंगे Z प्लस वाले, ये Z प्लस वाले, ये वाले सारे के सारे इमेज बना देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक सारे इमेज बना देंगे किसी ना किसी एलिमेंट की, यहाँ पे यस सर। बना ही देंगे, है ना। -5 5 सबकी दो दो, सब दो दो एलिमेंट की इमेज बन जाएगी ये। तो ऑन टू है ये। अच्छा तो बिल्कुल सही है बेटा, दिस इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। क्लियर है? यस सर। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाई थी ना ऐसी कुछ, x² + 1 भी हो सकता है, 2x³ + 3x² + 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ कल में से, ठीक है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि पहले आपने इसको समझना है। ठीक है, सेट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यही सेट होंगे बेटा, Z होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेचुरल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, यही सेट्स होते हैं बेटा।
ठीक है, यही 5 Yes, 6 sir. सेट्स घूम घूम के आएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली क्वोशंट भी होता है, एक क्वोशंट सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका, बट ये सेट आई थिंक फंक्शन में नहीं उतने आते हैं, ये सेट्स आएंगे। ठीक है, तो Yes. आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आपका, जैसे बेटा रिलेशन का इनवर्स होता है ना, वैसे ही फंक्शन का भी होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको एफ इनवर्स लिखते हैं। अगर फंक्शन आपका एक्स है, एफ है, तो ये होगा एफ इनवर्स। तो जो आपका एफ इनवर्स होता है, जैसे अगर आपका फंक्शन जो है वो ए टू बी है, तो एफ इनवर्स आपका बी टू ए होगा। ठीक है, मतलब पहला सेट बी बन जाएगा, दूसरा सेट ए बनेगा। एक और कंडीशन इसमें होती है, वन कंडीशन। ठीक है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर आपका ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ही एफ इनवर्स निकलेगा। बाइजेक्टिव का मतलब होता है बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब आपका ये फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तब इसका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. बस इसकी डेफिनेशन, एक आधा क्वेश्चन आप देख लेना, मेजरली इसकी डेफिनेशन का रोल ज्यादा होता है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे करें। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट आपका टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट से एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है 2x सपोज। ठीक है, और आपसे कहा गया है ये फाइंड आउट करो एफ ओ जी। यही सिंबल होता है ना बेटा कॉम्पोजिशन का, Yes, sir. रिलेशन में पढ़ा था ना, एफ ओ जी फाइंड आउट Yes, करना है, मतलब फंक्शन एफ की कॉम्पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन जी। तो एफ ओ जी का मतलब बेटा क्या होता है, देखो एफ ओ जी का मतलब है फंक्शन के अंदर एक्स होता है ना, यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक्स होता है ना बेसिकली, ये देखो Yes, sir. एफ ओ जी का मतलब होगा कि फंक्शन के अंदर का आर्ग्यूमेंट ये होगा अब आपका, एक्स की जगह पे क्या होगा, जी एक्स होगा। बात समझ में आई है? Yes, sir. एक Yes, sir. एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जी एक्स का हमारा 2x, और एफ ओ जी फाइंड आउट करना है हमें। तो जब एफ ओ जी फाइंड आउट करना है बेटा, एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जो भी ये आगे बढ़ता है जी एक्स। ठीक है जी, तो एफ में अब एक्स की जगह पे जी एक्स आ जाएगा, जहां जहां एक्स था ना, जहां जहां एक्स का फंक्शन था ना ये, वहां वहां अब जी Yes, एक्स sir. आ जाएगा। तो बेसिकली जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जी एक्स आ जाएगा एक्स की जगह पे। सही है ना, ऐसे ही होगा ना बेटा? सर मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही जो आप लिख रहे हो। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नो सर।
अब शो हो रही है बेटा? सर प्रोसेसिंग हो रही है। हरिंदर आपको शो हो रही है? हरिंदर आपको शो हो रही है? आप शो हो रही है समृद्धि? यस सर। नो सर मुझे नहीं हो रही। फिर ये तो देखने वाला ही है। वही शो बेटा? नहीं सर, एक बार, नेटवर्क प्रॉब्लम। एक बार और ट्राई नेटवर्क करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। अब बेटा नहीं सर, वो लिखा आ रहा है कि अभी होगी सर, होगी। हो गई? चलो यस सर। 2 मिनट है, जल्दी जल्दी करना है। एफ एक्स, और अगर बेटा क्लास खत्म हो गई तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे ना फिर से। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2x, जी एक्स दिया हुआ है 2x। एफ ओ जी का मतलब क्या है कि एफ के अंदर अब एक्स की जगह पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है? तो हमने एक्स की जगह पर आगे की सारी चीज डाल दी, जी एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ जी एक्स आ गया आपका। एक्स स्क्वेयर था तो जी एक्स स्क्वेयर हो गया, एक्स था तो जी एक्स हो गया -2। यस अब आपका जी एक्स क्या है? सर 2x। 2x, तो अब 2x डाल दो, 2x स्क्वेयर प्लस 2x -2। वैल्यू को सॉल्व करो, 4x स्क्वेयर हो गया, यस 2x सर। -2। नॉर्मली ये क्वेश्चन में ना आपको साथ में ये ऐसा भी दिया होता है कि x इज इक्वल टू 2, ठीक है? तो ये x इज इक्वल टू 2 आपने बिल्कुल सब सॉल्व करने के बाद एंड में डालना है आपने यहाँ पर, ठीक है? सब सॉल्व होने के बाद डालना है। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा आता है। और सर ये सेकंड लाइन में जो gx की वैल्यू होंगी वो पुट कर देनी है। बिल्कुल लास्ट में, लेकिन जब सब सॉल्व हो गया है लास्ट में, एकदम शुरू में ही नहीं पुट कर देनी है, ठीक है? लास्ट में पुट करनी है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन ये आपने करना है घर से, ये देखो, ये फाइंड आउट करना है एफ ओ जी ओ एफ, और एक ये फाइंड आउट करना है एफ ओ एफ, ठीक है? दोनों x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करने हैं आपने। जल्दी नोट करो बेटा, एफ ओ जी ओ एफ x इज इक्वल टू 2, एफ ओ एफ x इज इक्वल टू 2। कल मेरे से करवा लेना अगर नहीं निकले तो, ठीक है बेटा? ओके सर। क्लास खत्म होने वाली यस है। सर।